अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि टाइल एडिसिव्स बुनियादी तौर पे होते क्या हैं। पहले टाइल एडिसिव्स जब नहीं हुआ करते थे तो टाइलें कैसे लगा करती थी और किस सिचुएशन में रेसिकेम का कौन सा टाइल एडिसिव जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो ट्रेडिशनल सीमेंट और सैंड से जो टाइल लगाने का मेथड है वो क्या हुआ करता था। टाइल एडिसिव्स क्या हैं। टाइल एडिसिव हमारे लोकल मार्केट में इसको टाइल बॉन्ड भी कहा जाता है। उसके बाद टाइल एडिसिव क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, जो सही टाइल एडिसिव या टाइल बॉन्ड सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया है वो क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइल एडिसिव्स ऑफ रेसिकेम और फिर उसके मुख्तलिफ कंक्लूजन्स की तरफ हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि जो ट्रेडिशनल सीमेंट रेती से टाइल लगाने का तरीका है वो क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मिसाल के तौर पे हमारा कंक्रीट या आरसीसी का कोई स्लैब डला हुआ है और उसके ऊपर हमें टाइल करनी है, तो सबसे पहले तो उस फर्श के ऊपर पहले कच्चा होता है और जब फ्रेश होता है उसी के ऊपर सीमेंट का नीरू डाल के उसके ऊपर टाइलें ट्रेडिशनली लगाई जाती थी, बिलखुसूस उस वक्त जब तक ये सिरेमिक की टाइल्स हुआ करती थी। अब चूँकि हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ टाइल्स आना शुरू हो गए, सिरेमिक के बाद हमारे पास पोर्सिलिन और भी तरह तरह की टाइल्स हैं, तो नेचुरल स्टोन्स, मार्बल, ग्रेनाइट और भी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी ये हो गया है कि पर्पस बिल्ट स्टोन के लिए, पर्पस बिल्ट हमारी सरफेस के लिए एक पर्पस बिल्ट एडिसिव भी हो। ट्रेडिशनली नीरू के ऊपर टाइल लगा दिया जाता था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे अगर कोई भी टेक्निकल शख्स है जो टाइल फिक्सिंग या सीमेंट को भी समझता है तो उसको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि सीमेंट की जो है वो तराई की जाती है। अब जाहिर है अगर एक सरफेस है उसके ऊपर हमने टाइल प्लेस कर दी तो नीचे जो सीमेंट है उसकी तराई या उसकी क्योरिंग जो है वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम टाइल एडिसिव जो सीमेंटिशियस सिंगल कंपोनेंट टाइल एडिसिव्स होते हैं उनकी खुसूसियत ही यही होती है कि उनको क्योरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको तराई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो तराई का इटसेल्फ जो केमिकल और मुख्तलिफ पर्पस बिल्ड केमिकल्स और मटीरियल्स और तमाम तर चीज़ें हैं वो पहले से टाइल एडिसिव में डाली गई हुई होती हैं। दूसरा मसला ये होता है कि जो ट्रेडिशनल तरीका उसके अंदर हमें टाइल्स को ओवरनाइट सोक करके रखना पड़ता है, मतलब जो टाइलें हैं उनको पानी में डुबो के रखना पड़ता है ताकि उनकी अपनी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम से कम हो। अदरवाइज़ ये होगा कि नीरू के ऊपर जब आप टाइल रखेंगे, सिरेमिक का नीचे बेस है उसने सारा का सारा नीरू जब जज्ब कर लिया तो वो जो उसका बेड है वो ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑफकोर्स टाइल्स की बॉन्डिंग वगैरह और ये तमाम तर चीज़ें भी प्रॉपर नहीं होती। तो दैट वाज बेसिकली द ट्रेडिशनल सीमेंट सैंड मेथड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ टाइल्स, जो कि पहले हुआ करता था। अब हम लोग बात करते हैं टाइल एडिसिव्स की। तो अगेन टाइल एडिसिव जो है वो एक पर्पस बिल्ट एडिसिव है, यानी कि इसके अंदर सीमेंट भी है, जो आपके पास स्पेशल फिलर्स भी हैं, उसके आपके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स भी डले हुए हैं, जो कि हमारा एक पर्पस बिल्ट टाइल एडिसिव होता है फॉर अ पर्पस बिल्ट एप्लीकेशन। ये बेसिकली एक बिल्कुल पर्पस बिल्ट मटेरियल है टाइल लगाने के लिए या टाइल को जोड़ने के लिए। तो ये बेसिकली नॉर्मली टाइल एडिसिव तो मुख्तलिफ तरह के आते हैं, लेकिन इस जो है प्रेजेंटेशन में हम मेन फोकस करेंगे सिंगल कंपोनेंट सीमेंटिशियस टाइल एडिसिव की, जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं और इसके अंदर पानी मिला के बेसिकली इनकी एप्लीकेशन की जाती है। तो टाइल एडिसिव तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक पर्पस बिल्ट रेडी टू यूज़ मटेरियल है, लेकिन इसको इस्तेमाल क्यों किया जाए। पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड से टाइल लगा ही रहे थे कच्चे के ऊपर, तो फिर टाइल बॉन्ड क्यों। सबसे पहले तो जो टाइल एडिसिव या टाइल बॉन्ड का बैग है वो ईजी टू हैंडल है। 20 kg के बैग्स आते हैं रेडी टू यूज़, और उनकी ट्रांसपोर्ट करना, उनको लगाना, तमाम तर चीज़ें जो है वो आसान रहती है। फिर क्या होता है कि आपने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के साथ डील करना है, वरना माजी में जैसे मैंने पहले समझा आपको सीमेंट, रेत और मुख्तलिफ अगर उसके अंदर कच्चे के अंदर कोई केमिकल मिलाने हैं तो आपको बहुत सारे मुख्तलिफ मटीरियल्स के साथ डील करना पड़ता है। यहाँ सिर्फ एक मटीरियल है जो कि टाइल एडिसिव का बैग है और उसके अंदर आपने पानी मिला लिया। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल मेथड्स में आपको पहले जो है टाइल्स जो है वो ओवरनाइट जो है वो रखनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे जो है आपको जो है ना ओवरनाइट जो टाइल्स हैं वो सोक करके नहीं रखनी पड़ती। अगेन चूँकि पर्पस बिल्ड मटेरियल है तो इसके बॉन्डिंग के इश्यूज़ नहीं आते। फिर यहाँ पे एक और हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दीज आर कस्टम टाइल एडिसिव्स फॉर कस्टम टाइल सॉल्यूशंस। हमारे पास कभी कभार कोई स्पेशलिस्ट टाइल्स आती है, कभी कभार कोई स्पेशलिस्ट किस्म की सरफेस होती है जहाँ पे हमें टाइल लगानी होती है, तो उसके लिए जो है ना हमारे पास स्पेशलिस्ट टाइल एडिसिव होते हैं। हम आगे जाके भी इसी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशंस। तो उन एप्लीकेशंस के लिए जो हमारे पास स्पेसिफिक टाइल एडिसिव्स है वो
क्वांटिटी एस्टिमेट करना जो है ना टाइल एडिसिव में बड़ा आसान है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक बैग है, इस बैग के अंदर हमें एक सर्टेन वॉल्यूम मिलेगा टाइल एडिसिव का। और अगेन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जैसे सीमेंट, कन्वेंशनल सीमेंट की जो है क्योरिंग ज़रूरी होती थी, तो नॉर्मल जो सीमेंटिशियस जो टाइल एडिसिव है उसमें क्योरिंग की या किसी किस्म की तराई की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि जब हम टाइल एडिसिव की सिलेक्शन के बारे में आते हैं तो ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो कि हमें मीट करने चाहिए या जिनके ऊपर हमने चलना चाहिए, जिससे हम इस चीज़ का तयन करेंगे कि कौन सा टाइल एडिसिव हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा आता है स्ट्रेंथ, कि टाइल एडिसिव जो है वो मजबूत होना चाहिए और जो टाइल हमारी लग रही है वो उस सरफेस के साथ मजबूती के साथ लगे। दूसरा क्राइटेरिया वाटर प्रूफिंग। ज़ाहिर है हमारे पास स्विमिंग पूल्स में, वॉशरूम्स में, छतों पे, बैल्कनी पे, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो टाइल्स हमारी लगती है। टाइल्स नहीं तो कंक्रीट के स्टोन्स लगते हैं, तो वहाँ पे हमें वाटर प्रूफिंग चाहिए होती है। ज़ाहिर है बारिश होती है या जैसे स्विमिंग पूल में मैंने कहा सबमर्स कंडीशन होती है, तो पानी के अंदर भी कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जो है इस टाइल एडिसिव के बेड का वाटर प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। टाइल एडिसिव्स का फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास हल्की फुल्की स्ट्रक्चर में मूवमेंट आती है और भी बहुत सारी होती है। जैसे लेट सपोज हमने एक्सटर्नल फसाड पे टाइल लगाया तो विंड के और दूसरे तरह के प्रेशर्स भी आते हैं जो कि टाइल पे लगने के बाद टाइल एडिसिव के बेड पे और सब्सिक्वेंट बिल्डिंग पे भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो थोड़ी बहुत जो बिल्डिंग की नेचुरल मूवमेंट है या हवा का या इस तरह के छोटे मोटे लोड के जो है वो बर्दाश्त करना भी ज़रा ज़रूरी है मटीरियल का। उसके बाद हम बात करते हैं वाइटनेस की। हमारे पास कुछ नेचुरल मार्बल होते हैं, कुछ ग्रेनाइट होते हैं, कुछ हमारे पास टाइल्स होती हैं जो नेचुरली वाइट होती है, और ये वाइट नेचुरल स्टोन या पत्थर या कंक्रीट की टाइल्स भी समटाइम्स जो बिल्कुल ब्रिलियंट वाइट होती है, वो क्या होती है कि नीचे से इन टाइल्स के जो है समटाइम्स जो है अगर हम लेट सपोज ग्रे सीमेंट से लगाते हैं तो ग्रे सीमेंट का नीरू जज्ब करती है, ये ग्रे सीमेंट की स्लरी को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से इन टाइल्स की वाइटनेस में भी फ़र्क पड़ता है। टू मेक श्योर कि भाई इस टाइल की वाइटनेस बरकरार रहे, हम एक वाइट टाइल एडिसिव यूज़ करते हैं, जिससे हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो हमारा नेचुरल वाइट जो भी पत्थर है उसकी वाइटनेस ख़राब ना हो। फिर बात करते हैं केमिकल रेजिस्टेंस की। बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हमारे पास टाइल्स लगती है जहाँ पे रेगुलर एसिड्स या जैसे वॉशरूम भी हो गया, तो वॉशरूम के अंदर भी जो है हम माइल्ड क्लीनिंग केमिकल्स या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो टाइल एडिसिव के बेड का जो है कुछ एप्लीकेशंस में केमिकल रेजिस्टेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी समटाइम्स अदर प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम इस प्रेजेंटेशन में जब मुख्तलिफ हम प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बात करते हैं इसकी। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ टाइल एडिसिव्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा जनरल पर्पस टाइल एडिसिव है, रेसी TA210। दिस इज़ आवर फास्टेस्ट सेलिंग, और इस रेसी TA210 का हमारा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। ये बेसिकली जनरल पर्पस टाइल एडिसिव है जो हमारे ड्राई एरिया की एप्लीकेशन है, जैसे कि हमारे घरों में घर हो गए, ऑफिस हो गए, जहाँ पे डायरेक्ट पानी का इम्पैक्ट नहीं आता और जहाँ पे सिंपल पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है और हमारे पास ज़्यादा बड़े साइज़ की टाइल नहीं है, सिरेमिक पोर्सलिन टाइल्स, वहाँ पे हम लोग जो है रेसी TA210 रेकमेंड करते हैं। छोटी मोटी स्कर्टिंग अगर वर्टिकल वॉल्स वगैरह पे लगानी हो तो वहाँ पे TA210 ज़्यादातर कमर्शियल जो है प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी स्पैन पे एप्लीकेशंस होती है और जहाँ पे हमें कॉस्ट टू प्राइस परफॉर्मेंस जो है सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल चाहिए होता है फॉर ड्राई एरियाज़, वहाँ पे हम TA210 इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं रेसी TA210 प्लस की। रेसी TA210 प्लस भी जनरल पर्पस एक टाइल एडिसिव है, लेकिन ये थोड़ा हाई स्ट्रेंथ है, इसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और ये थोड़ा बहुत वाटर प्रूफिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये डैम्प प्रूफ बेसिक टाइल एडिसिव है। तो इससे होता ये कि कहीं पे अगर हमारे पास टेम्परेरीली पानी का इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे हमारे पास कमर्शियल वॉशरूम्स हो गए या कि कोई हमारे पास प्राइवेट रेसिडेंस हो गई जहाँ पे नीचे की तरफ हमने वाटर प्रूफिंग ज़रूर की हुई है, लेकिन ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग और टाइल एडिसिव की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमारे पास हल्की फुल्की हम एक्सपेक्ट करते हैं स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, और जहाँ पे हम ये TA210 प्लस थोड़ा सा फॉरगिविंग टाइल एडिसिव भी इस वजह से कि समटाइम्स अगर हमारे पास एप्लीकेशन में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो ये TA210 प्लस कुछ माइनर वेरी माइनर एप्लीकेशन फॉल्ट्स को भी जो है संभाल लेता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं पे अगर टाइल का बेड ठीक ना लगा हो या दूसरी तरफ लगा तो इसका पॉइंट लोड भी थोड़ा जो है TA210 के निस्बतन बेहतर है। तो TA210 प्लस नॉर्मली हम हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे ड्राई एरिया की नॉर्मली एप्लीकेशन के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं। हमारे पास कमर्शियल वॉशरूम्स है जहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट टू प्राइस परफॉर्मेंस बेहतर चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम अपना TA210 प्लस यूज़ करते हैं।
अब हम बात करते हैं TA220 वाइट की। हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि समटाइम्स हमारे पास कुछ पत्थर होते हैं, कुछ नेचुरल स्टोन्स होते हैं जो नीचे से जो है स्लरी सीमेंट की एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्कलरेशन होती है। तो उसके लिए फिर हम TA220 वाइट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एक सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रेंथ है, सेटिस्फैक्ट्री वाटर प्रूफिंग उसका लेवल है, वाटर प्रूफिंग यानी डैम प्रूफ लेवल है। उसके बाद उसकी जो वाइटनेस है वो बहुत अच्छी है। ये तो जो तीन अभी जो हमने शुरू के तीन एडिसिव्स डिस्कस किए, ये C1 कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली डिस्कस करें, BSEN 12004 एक स्टैंडर्ड है जो कि सिरेमिक टाइल एडिसिव्स की जो है वो स्ट्रेंथ या स्टैंडर्ड्स या कोड्स सर्टन होते हैं जिस पे कंप्लाई करता है, जिसमें जो मिनिमम बेसिक जो कंप्लाइंस की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 0.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो TA210, 210 प्लस और 220 है वो बेसिकली C1 कैटेगरी के टाइल एडिसिव्स आते हैं, जो कि बेसिक टाइल एडिसिव्स होते हैं। इसके बाद जो हम 230 और 240 और जो फर्दर जो डिस्कस करेंगे दे विल बी C2 कैटेगरी टाइल एडिसिव, जिसकी पुल ऑफ स्ट्रेंथ जो है या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की कम से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रेसी TA230 ग्रे की। TA230 ग्रे कंपेयर टू TA210 और 210 प्लस जो है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इट इज़ अ वेरी गुड वाटर प्रूफ टाइल एडिसिव सूटेबल फॉर स्विमिंग पूल्स, वॉशरूम्स, रूफ, बैल्कनी, सबमर्सिबल एरियाज। TA230 ग्रे जो है फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो अगर हमारे पास कोई हैवी पत्थर है जो कि हमें 10 फुट या 20 फुट की हाइट तक लगाना है तो वहाँ पर हम TA230 ग्रे यूज़ कर सकते हैं। इसकी केमिकल रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छी है TA230 ग्रे की। इसका मतलब यह है कि अगर हम लेट्स सपोज स्विमिंग पूल में टाइल लगा रहे हैं और स्विमिंग पूल में हमारे पास समटाइम्स क्लोरीन और माइल्ड केमिकल्स होते हैं, तो TA230 ग्रे और इसके बाद जो TA230 वाइट का जो बेड है वो भी इन तमाम तर चीज़ों को रेजिस्ट करता है। और रेजिस्ट से मुराद ये है कि ये जो भी हमारे क्लोरीन या माइल्ड जो स्विमिंग पूल में केमिकल्स है उससे ये टाइल एडिसिव का बेड कंपेयर टू ट्रेडिशनल टाइल एडिसिव्स इसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, लंबी है और ये केमिकल रेजिस्टेंट है फॉर माइल्ड एप्लीकेशंस, माइल्ड केमिकल एप्लीकेशंस। जैसे TA230 ग्रे को हमने डिस्कस किया, सेम TA230 वाइट। अगेन हमारे पास बड़े बड़े स्लैब के पत्थर होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे पास मस्जिदों में ज़ियारत वाइट और इस तरह के सफ़ेद पत्थर लगते हैं, वहाँ पे हम TA230 वाइट रिकमेंड करते हैं। इट इज़ अगेन हाईली रिकमेंडेड फॉर स्विमिंग पूल्स। अब हम बात करते हैं TA240 की, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा हैवी टाइल्स है, बहुत ज़्यादा हैवी नेचुरल पत्थर है, बड़े बड़े कंक्रीट के स्लैब्स हैं जो कि हमने ग्लू कर रहे हैं किसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सीमेंटिशियस सरफेस पे। तो वहाँ पे जो है हम TA240 इस्तेमाल करेंगे। इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल एडिशन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइल एडिसिव है पूरे सीमेंटिशियस की बात कर रहा हूँ रेसिकेम की रेंज में। अब इससे ज़्यादा बेहतर अगर आपको एडिसिव पावर चाहिए या इससे ज़्यादा मजबूती चाहिए तो फिर हम इपॉक्सी में और फिर दूसरी केमिस्ट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे हमें इससे भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एडिशन मिलती है टाइल एडिसिव के लिहाज से। अब हम बात करते हैं TA250 पे। अगेन TA250 इज़ अ वेरी गुड वाटर प्रूफ, गुड स्ट्रेंथ, गुड फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत अच्छी वाइटनेस भी है, केमिकल रेजिस्टेंट है। अब हमारे पास समटाइम्स क्या होता है, छोटी छोटी ग्लास टाइलें आती है स्विमिंग पूल के लिए। ये ग्लास टाइल्स ट्रांसपेरेंट भी होती है, इसको ग्रे बेड से लगाया भी नहीं जा सकता और बहुत ही पतला बेड चाहिए होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोटे बेड पे लगा के इस टाइल को प्रेस करेंगे तो उसकी ग्राउटिंग से या जो टाइल की जो, क्योंकि इस टाइल के पीछे जाली लगी होती है, तो इन दोनों टाइल्स के गैप के बीच में से भी समटाइम्स जो है ना टाइल एडिसिव बाहर आता है। तो बहुत ही थिन बेड एप्लीकेशन करनी होती है ओवर अ लेवल्ड प्लास्टर्ड सरफेस इन स्विमिंग पूल्स। तो या कोई और हमारे पास एप्लीकेशन हो जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मोटा बेड नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे हम TA250 इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती है ऐसी जहाँ पे इंटरनल टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ अर्सा पहले एक रिक्वायरमेंट आई थी कि भाई साहब की तंदूर थी, तंदूर के बाहर उन्होंने टाइल लगानी थी, तो वहाँ पे जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस तंदूर के बाहर के एरिया पे, तो नॉर्मल कन्वेंशनल सीमेंटिशियस टाइल एडिसिव्स कुछ अरसे बाद टाइल छोड़ देते थे। तो एक हाई हीट रेजिस्टेंट उनको टाइल एडिसिव चाहिए था, जहाँ पे हमने इनको रेसी TA260 रेकमेंड किया। समटाइम्स कुछ फसाड्स होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमारे बाहर की जो टेम्परेचर होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर्स को रेजिस्ट करने के लिए भी हम रेसी TA260 जो है वो रेकमेंड करते हैं। अगेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी दिस इज़ अ वेरी गुड टाइल एडिसिव। अब हम बात करते हैं रेसी TA270 की।
अगेन समटाइम्स अभी हमने एक चीज़ डिस्कस की, जो पुराना कन्वेंशनल तरीका था टाइल लगाने का, वो ये था कि एक थिक बेड लगाया जाता था, उसके नीरू के ऊपर टाइल लगा दी जाती थी। अब इस बेड के ऊपर इशू ये रहता था कि भाई जो बेड है, ज़ाहिर है टाइल लगने के बाद उसकी क्योरिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ हमारे पास समटाइम्स एप्लीकेशन आती है जहाँ पे हमारा स्लैब लेवल नहीं होता, काम थोड़ा तेज़ी से चाहिए होता है, तो एक थिक मोटे बेड के ऊपर डायरेक्ट हमें टाइल लगाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे हम TA270 रेकमेंड करते हैं, जिसकी एप्लीकेशन ही इटसेल्फ थिक बेड पे होती है। सो रेसी TA270 इज़ ए टाइल एडिसिव जो कि मोटा, जिसकी मोटी तय यानी कि 12 mm से 40 mm तक आप वन गो में लगा सकते हो, और इसके ऊपर आप डायरेक्ट जो है अपनी टाइल लगा सकते हैं। सो दैट वॉज रेसी TA270। अब हम बात करते हैं रेसी TA280 की। हमारे पास कहीं कहीं रिक्वायरमेंट आती है कि यार हम एक पूरा इंसुलेटेड रूम बना रहे हैं, वहाँ पे और भी तरह की हमारी इंसुलेशन हो रही है, हमें साउंड प्रूफिंग भी रूम में चाहिए होती हैं, इस एरिया में हमारी थोड़ी बहुत साउंड प्रूफिंग भी होनी चाहिए। तो वहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि एक फ्लेम रिटार्डेंट और अकूस्टिक और इंसुलेशन, तो ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, इंसुलेशन, अकूस्टिक का मतलब साउंड प्रूफ वगैरह, और फ्लेम रिटार्डेंट। इस तरह के अगर आपको सिंगल कंपोनेंट सीमेंटिशियस टाइल एडिसिव जनरल स्ट्रेंथ का चाहिए तो आप रेसी TA280 इस्तेमाल कर सकते हैं, with the same properties but with higher strength एंड हायर प्रॉपर्टीज़, मतलब जैसे कि इसकी हाई स्ट्रेंथ भी है, वाटर प्रूफ भी है, इंसुलेटिंग भी है, अकूस्टिक भी है, फ्लेम रिटार्डेंट भी है। ये तमाम तर प्रॉपर्टीज़ के साथ अगर आपको बेहतर एडिसिव चाहिए कंपेयर टू रेसी TA280 तो वो फिर हम TA290 रेकमेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं रेसी TA0001B की। ये हमने एक बहुत ही स्पेशल टाइल एडिसिव डेवलप किया था, हमारे एक टाइल फिक्सर हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके पास एक टाइल थी विच वाज एक्सट्रीमली बॉर्न वाइट, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा समझे कि इनके पास एक मार्बल था जो इनको फर्श पे लगाना था, मोटा था लेकिन हाईली पोरस, और उसकी वाइटनेस भी मेंटेन करनी थी। और मसला ये था कि नीचे से जब ये कोई किसी किस्म के भी एडिसिव से लगाते थे तो चूंकि उसका नीरू जस्ट करता तो बहुत जल्दी डिस्कलरेशन हो जाती थी, और वो थोड़ा सा पत्थर ऐसा था कि क्योंकि उसमें लाइट बहुत ज़्यादा पास होती थी तो जो नीचे का बेस जिस पे टाइल लगाया जाता था वो भी नज़र आता था। तो इस काम अच्छा, और ये थोड़ा सा थिक बेड भी था, चाहिए था उनको, तो इसके लिए हमने इनके लिए ये एक स्पेशल टाइल एडिसिव थोड़े मोटे ब्रिलियंट वाइट दाने के साथ डेवलप किया था, विच इज़ रेसी TA0001B। अगेन इन terms of strength, waterproofing, flexibility, whiteness, ये this is the top of the line tile adhesive for thick bed special application 0001B brilliant white tile adhesive जो कि हमने स्पेशली डेवलप किया था। वरना नॉर्मल इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए TA230 और TA240 भी जो है हमारा वो भी सूटेबल है, लेकिन कभी हमारे पास एक एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है तो वहाँ पे हम TA0001B रिकमेंड करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हम सिंगल कंपोनेंट सीमेंटिशियस की बात कर रहे हैं। क्विक सेट टाइल एडिसिव, समटाइम्स हमारे पास कुछ इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स आती है जहाँ पे इनको टाइल लगाते के साथ ही 4-5 घंटे में जो है ट्रैफिक खोलना होता है, या समटाइम्स कुछ ऐसे हमारे पास नेचुरल स्टोन्स होते हैं जिनको क्विक ड्राई टाइल एडिसिव की रिक्वायरमेंट होती है। वरना होता क्या है कि अगर वो बहुत अरसे तक वो टाइल एडिसिव गीला रहता है तो जो स्टोन होता है वो समटाइम्स डीफॉर्म हो जाता है। तो ऐसी एप्लीकेशंस के लिए हम रेकमेंड करते हैं हमारा क्विक सेट टाइल एडिसिव रेसी TAQS1 विच इज़ अगेन ऑफ अ वेरी गुड स्ट्रेंथ, रीजनेबल वाटर प्रूफिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये बेसिकली हमारा टाइल एडिसिव है। ये तो वो टाइल एडिसिव जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए जितने भी थे, दीज वर ऑल सिंगल कंपोनेंट, ये 20-20 kg के बैग्स में जो है वो टाइल एडिसिव सप्लाई होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टाइल एडिसिव्स, अच्छा हाँ, इन तमाम तर टाइल एडिसिव्स का एक सिंपल सा ये चार्ट है जिसमें आपको ये तमाम तर प्रॉपर्टीज़ के साथ इनकी अदर दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के साथ इसको समराइज़ किया गया है। सो दिस चार्ट अगेन इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल। इस चार्ट का जो स्नैपशॉट है ये हम लोग अपने फेसबुक के पेज पे और दूसरे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर भी शेयर कर देंगे। तो अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअली ये देख के असेस करना है कि कौन सा टाइल एडिसिव अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप वो भी ये चार्ट देख के बेसिकली आगे यू कैन प्रोसीड फर्दर। अब हम बात करते हैं उन टाइल एडिसिव्स की जो कि एक तो सिंगल कंपोनेंट थे, अगेन सीमेंटिशियस एंड अदर केमिस्ट्रीज में। तो ये एक हमारा है TA2 के, ये 2 कंपोनेंट लेटेक्स मॉडिफाइड टाइल एडिसिव है। तो अब ये वो हैं, आप समझे कि जो हमने 1, 2, 3 स्टार्स की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले डिस्कस की थी पिछले स्लाइड्स में,
ये जो टाइल एडिसिव है ये सारे शुरू ही 3 स्टार से होते हैं और फिर उसके बाद फर्दर इनकी जो है ना प्रॉपर्टीज इनहांस होती है. सो अगेन इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दिस इज अ वेरी गुड टाइल एडिसिव सबमर्सिबल कंडीशंस में. तो अगेन 2 कंपोनेंट टाइल एडिसिव. It is recommended where high quality tile adhesives is required for fixing of tiles, marble, granite, किचन, बाथरूम, स्विमिंग पूल, एक्सटर्नल क्लैडिंग और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के मार्बल और ग्रेनाइट है वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है. कुछ एरियाज़ में जहाँ पे हमारे पास सीमेंटिशियस सरफेस होती है लेकिन वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, जैसे मिसाल के तौर पे लिफ्ट है, लिफ्ट के बाहर की जो दीवार होती है दैट इज़ अंडर कॉन्स्टेंट वाइब्रेशन क्योंकि लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही होती है, वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि टाइल्स निकल जाते हैं. तो ऐसी एरियाज़ की रिपेयरिंग के लिए हम लेटेक्स मॉडिफाइड 2 कंपोनेंट टाइल एडिसिव भी रिकमेंड कर सकते हैं. फिर हम बात करते हैं सिंगल कंपोनेंट एक्रेलिक बेस्ड टाइल एडिसिव. जो हमारा HP है वो थोड़ा बहुत हीट रेजिस्टेंट भी है. उसके अलावा इट इज़ एन एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल टाइल एडिसिव और ये उन सर्फेसिस के लिए जैसे हमारे पास सीमेंट बोर्ड हो गए, जिप्सम बोर्ड हो गए, कोई पार्टीशन वॉल हो गई, कोई मेरे पास मेटल की सरफेस हो गई जिस पे मुझे कोई टाइल ग्लू करनी है, ये रेसिटिए HPA इज़ अ वेरी गुड एडिसिव. ये बेसिकली बकेट्स में आता है, एक्रेलिक बेस होता है और ये समझे कि जब बकेट खोलेंगे तो स्टैंडर्ड एक लापी वाली कंडीशन में होता है. फिर आप इसको जब स्प्रेड करेंगे ये सूखने के बाद एक बिल्कुल रबराइज्ड बेड बना देता है जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस और मूवमेंट्स को जो है बर्दाश्त करता है और टाइल को आसानी से किसी सरफेस से निकलने नहीं देता. उसके बाद हमारे पास इपॉक्सी टाइल एडिसिव आता है. इपॉक्सी टाइल एडिसिव में उन एरियाज़ में जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए होती है वहाँ पे हम रेसी ETA जो है वो रेकमेंड करते हैं. दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वाटर बेस्ड टाइल एडिसिव. 3 कंपोनेंट्स में आता है. रेजिन, वाटर बेस्ड रेजिन होता है, वाटर बेस्ड हार्डनर होता है और साथ में इसके जो है वो पाउडर्ड बैग होता है. ये तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद एंड अगेन इट्स अ वेरी गुड tile adhesive for areas such as battery rooms, transformer rooms, generator rooms, wet areas, kitchen, bathroom, swimming pool etc. तो ये तो वो टाइल एडिसिव्स हैं जो कि हमारी रेंज में हैं और हम प्रमोट कर रहे हैं. इसके अलावा भी हम कस्टम में टाइल एडिसिव्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि कभी हमारे पास कोई कस्टमर आता है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है. सो वी ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटीज़ ऑफ यूजिंग दीज केमिस्ट्रीज जिसमें हमारे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 कंपोनेंट टाइल एडिसिव डिस्कस किया, एक्रेलिक डिस्कस किया. इपॉक्सी में दिस वॉज वाटर बेस्ड इपॉक्सी. हम लोग सॉल्वेंट फ्री इपॉक्सी टाइल एडिसिव्स भी बना सकते हैं और भी मुख्तलिफ केमिस्ट्रीज़ के ऊपर भी हम टाइल एडिसिव बनाने पे काम कर सकते हैं. तो उसकी कैपेबिलिटी जो है एट रेसिकेम वो हमारे पास है. लेकिन ये जो टाइल एडिसिव्स यहाँ पे हमने जो बताए हैं दीज आर बेसिकली दोज दैट आर इन आवर प्रोडक्ट रेंज एंड वी आर प्रमोटिंग एक्टिवली. सो दैट वॉज इट फ्रॉम अस फॉर टुडे. हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया. यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन मुख्तलिफ हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यूट्यूब पे बिलखुसूस बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम.